नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के बाद अब एनसीबी सवाल दागेगी अनन्या पांडे से, चंकी पांडे की बेटी से। दोनों बचपन के दोस्त हैं, आर्यन और अनन्या, और फोन जब्त कर लिया है अनन्या पांडे का पहले ही एनसीबी ने। हमारे साथ हमारे दो सहयोगी जुड़ रहे हैं। दिवेश एनसीबी दफ्तर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और दिवेश, खबर आ रही है जोनल डायरेक्टर समीर वानखड़े खुद सवाल जवाब करेंगे, जिन पर यह आरोप लगा रहा है कि उन्होंने इस पूरे केस को बहुत पर्सनल बना लिया है। जब बेल रिजेक्ट हुआ सेशंस कोर्ट से तो उन्होंने ट्वीट किया, सत्यमेव जयते। दिवेश, जी आपको बता दें अंजना जी कि समीर वानखेड़े जो कि जोनल डायरेक्टर हैं, वो हमेशा ही हर केस में खुद इंटेरोगेट करते हैं जो भी आरोपी पकड़े जाते हैं उनको। तो यहाँ पर भी इस केस में भी हर एक आरोपी को, जो 20 आरोपी हैं, उन्हें भी उन्होंने खुद इंटेरोगेट किया है, विटनेसेस से खुद बातचीत की है। और इसी वजह से अब अनन्या पांडे को बुलाया गया है। जब कुछ नया एविडेंस सामने आने की गुंजाइश है, अनन्या पांडे से भी वो खुद बातचीत करेंगे। वीवी सिंह जो कि सुप्रीटेंडेंट है, आयो है इस केस के, वो भी मौजूद रहेंगे। और एक महिला एनसीबी कर्मचारी भी वहाँ पर मौजूद रहेंगी। तीनों की मौजूदगी में ये पूछताछ होगी। और जैसा कि हमने पहले भी बताया था कि ये सारे सवाल जो अनन्या पांडे को दागे जाएंगे वो उस चैट से रिलेटेड होंगे, जो चैट उनके और आर्यन खान के बीच हैं, और जो चैट एनसीबी ने रिट्रीव किए आर्यन खान के मोबाइल फ़ोन से। इसे एनडीपीएस कोर्ट के सामने भी दिखाया गया था। और अब इसी चैट के तहत पूछताछ होगी अनन्या पांडे से। वो सारे सवाल उनसे पूछे जाएंगे। ड्रग कंजम्पशन से रिलेटेड सवाल पूछे जाएंगे। कहाँ से ये ड्रग्स मुहैया कराए गए, ये भी उनसे पूछा जाएगा। क्या उन्होंने भी ड्रग्स लिया है, ये भी उनसे पूछा जाएगा। कितनी दफ़े, कितनी बार ये ड्रग्स लिए गए, कौन कौन से ड्रग्स लिए गए, किस तरीके के ड्रग्स लिए गए, क्या क्या कोड वर्ड्स थे, अन्य सवाल उनसे पूछे जाएंगे। ये सारे सवाल उन्हें दागे जाएंगे। ये सारे सवाल पूछने के बाद जो भी जवाब अनन्या पांडे देती हैं, उस पर डिपेंड करता है कि किस तरीके का एविडेंस सामने आएगा, किस तरीके का एविडेंस एनसीबी के हाथ लगेगा, जिसे वो मुंबई हाई कोर्ट के सामने पिछली बार जब रिया चक्रवर्ती और इन तमाम लोगों का मामला आया था, तब बड़े सारे कोडवर्ड निकले थे। क्या क्या था वो सब, अब एक बार अगर आप बताएं, क्या कोडवर्ड वाला मामला इस बार भी आ रहा है? जी बिल्कुल बिल्कुल अंजना, इस बार भी कोडवर्ड का मामला सामने आ रहा है। आप अगर याद करें तो जब एनडीपीएस कोर्ट में आर्ग्यूमेंट चल रही थी, तब आर्यन खान के जो वकील हैं उन्होंने एक बात कही थी, कोर्ट के सामने रखी थी, कि बहुत सी ऐसी बातें हैं जो कि कोर्ट के सामने आई हैं, जो कि चैट्स को रेफ़र किया जा रहा है, वहाँ पर ये जो जनरेशन है ये कोड वर्ड्स में बात करती है। तो इस तरीके की लैंग्वेज जो अन्य लोग हैं वो समझ नहीं पाते, इसीलिए उन्हें शक होता है कि ये ड्रग्स के बारे में बातचीत हो रही है, जिसको रोकते हुए एएसजी अनिल सिंह ने कोर्ट के सामने ये भी कहा था कि क्या मैं कोर्ट से ये बताऊं कि फुटबॉल का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पर भी कोड वर्ड्स की बात कहीं ना कहीं सामने आ रही है। इस केस में भी सामने आई है, आर्यन के चैट्स के मामले में भी सामने आई है। और ये सारी आर्ग्यूमेंट कोर्ट के सामने हुई है, एनडीपीएस कोर्ट के सामने ये आर्ग्यूमेंट हुई थी, जिसमें ये सारी बातें रखी गई थी और उसी तरीके की बातें, और आर्यन के चैट्स को लेकर ही ये बातें हुई थी। तो यहाँ भी अनन्या पांडे से जो पूछताछ होगी वो उसी बात को लेकर हो सकती है, उसी बात से संपर्क, उसी बात से कनेक्टेड ये सारी चीज़ें हैं। और इसी वजह से कोडवर्ड्स को लेकर फिर बातचीत होगी। जैसा कि पिछले साल हमने देखा था कि सुशांत ड्रग्स मामले में जब अभिनेत्रियों को बुलाया गया था, कुछ टॉप की बॉलीवुड एक्ट्रेसेस को बुलाया गया था, और उन्होंने अपने जवाब में ये कहा था कि जो चैट्स इन्हें मिले हैं और जिस चैट को संदिग्ध समझा जा रहा है, सस्पिशियस समझा रहा है, वहाँ पर वो ड्रग्स के बारे में बात नहीं कर रही थी। वो माल का मतलब सिगरेट होता है, और बड़ी सिगरेट, छोटी सिगरेट, इस तरीके के बहुत सारे कोडवर्ड्स सामने रखे गए थे। सामने जवाब में अभिनेत्रियों ने, जो टॉप की बॉलीवुड एक्ट्रेसेस हैं जिनकी पूछताछ हुई थी, उन्हें सामने रखा गया था। जल्दी से एक बार चलते हैं, हमारे साथ अनन्या पांडे के घर से लगातार रिपोर्टिंग करें हमारे सहयोगी उमेश बताइए किस तरह की हलचल थी आज सुबह से, क्योंकि लॉयर्स के जरिए भी, क्योंकि एनसीबी के जोनल डायरेक्टर जो कि ऐसे केसेस को बहुत, और ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अनन्या पांडे जब निकली थी उस वक्त की, इस बारे में भी अगर आप जानकारी दें, बताएं, जब निकली थी तब भी जबरदस्त हलचल थी उमेश।
जी बिल्कुल, जब से एनसीबी एक सेकंड आपको टोक रही हूं दिवेश, जैसे ही अनन्या वहां पहुंचती है, खबर आ रही है पहुंच गई है, इशारा कीजिएगा, सीधा आपके पास आएंगे। बोलिए उमेश। जब से एनसीबी के घर पहुंचे थे तभी से लगातार हलचल उनके घर पर बढ़ गई थी। उसके कुछ देर बाद 2 बजे उन्हें एनसीबी दफ्तर पहुंचना था, लेकिन 2 बजे तक कोई हलचल उनके घर नहीं थी। उसके बाद चंकी पांडे, जैसा कि हमें जानकारी मिली थी, वो कमर्शियली कोई शूट पर बिजी थे। उन्हें जब एनसीबी की तरफ से ये जानकारी मिली कि उनकी बेटी अनन्या को एनसीबी दफ्तर इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया गया है आर्यन खान के केस में, तो वो अपना शूट छोड़कर, उसके कुछ देर बाद हमने नोटिस किया उनके अपार्टमेंट में, उनके अपार्टमेंट के जो कॉरिडोर में, वहां पर उनकी एक सेकंड आपको टोक रही हूँ, हलचल बढ़ गई। दिवेश अनन्या पांडे पहुंच गई क्या? दिवेश जी 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 जी, वो यहाँ पर अभी एनसीबी के दफ्तर पहुंची हैं। आप देख सकती हैं वो जो सफ़ेद गाड़ी यहाँ पर नज़र आ रही है, उसी गाड़ी में वो आई हैं और अभी वो एनसीबी के दफ्तर तीसरे मंजिल पर, इसी बिल्डिंग में तीसरी मंजिल पर पहुंचेंगी। इसी बिल्डिंग की तीसरी मंजिल पर एनसीबी का दफ्तर है, वहां पर वो पहुंचेंगी, जहां पर उनसे पूछताछ होनी है। एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े उनसे स्वयं पूछताछ करेंगे। वीवी सिंह वहां पर मौजूद रहेंगे, सुप्रिंटेंडेंट जो आए हैं इस केस के। इसके अलावा एक फीमेल कर्मचारी जो एनसीबी के हैं वो वहां पर पूरे वक्त मौजूद रहेंगी और उनके प्रेजेंस में ही ये पूछताछ की जाएगी, उन्हें एग्जामिन किया जाएगा। वो सारे चैट्स उन्हें दिखाए जाएंगे जो चैट्स एनसीबी ने बरामद किए हैं और इन सारे चैट्स के तहत आगे की पूछताछ उनसे हो सकती है, आगे की पूछताछ उनसे होगी। वो सारी बातें उनसे पूछी जाएंगी, ड्रग कंजम्पशन को लेकर, उन चैट्स को लेकर और ड्रग प्रोक्योरमेंट को लेकर जो भी बातें उनके और आर्यन के बीच हुई वो उनसे पूछी जाएंगी। जो कि हमने बताया था पहले भी कि जो भी सवाल हैं एनसीबी के पास, वो सारे सवाल उन्हें दागे जाएंगे, उन्हें पूछे जाएंगे और उसके बाद जो भी जवाब अनन्या पांडे देती है उस पर डिपेंड करता है कि किस तरीके का एविडेंस एनसीबी के हाथ लगता है। इस एविडेंस को बॉम्बे हाई कोर्ट के सामने भी रखा जाएगा और केस में भी इस एविडेंस का इस्तेमाल आगे किया जा सकता है। हम फिर से बता दें कि अनन्या पांडे इस केस में अभी किसी भी तरीके की आरोपी नहीं है, उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया है, उन्हें एग्जामिन किया जा रहा है और पूछताछ के बाद ही ये तय किया जाएगा कि आगे उन पर भी कोई कार्रवाई हो सकती है या नहीं, उन पर कोई कार्रवाई की जानी चाहिए या नहीं, या उन्हें इस केस में दिवेश हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, देखिए वो कार में आ रही हैं, उनके पिता भी जैसा बताया उमेश ने साथ में है। एक बार अगर आप कमेंट्री कर दें, बताएं जो स्थिति वहां पर इस वक्त बन रही है। ये देखिए गाड़ी से वहां पर उतरते हुए चंकी पांडे एक तरफ और दूसरी तरफ से अनन्या पांडे। अब एनसीबी दफ्तर दोनों जो है, चंकी पांडे बीते दोनों के एक बड़े स्टार माने जाते थे, वो किसी शूट पर गए हुए थे। चंकी पांडे साथ में हैं और उनकी बेटी अनन्या पांडे एनसीबी दफ्तर पहुंची हैं। दिवेश जी जी बिल्कुल, अनन्या पांडे कुछ ही वक्त पहले यहाँ पर एनसीबी के दफ्तर पहुंची हैं। बलाड एस्टेट मुंबई में एक्सचेंज बिल्डिंग में स्थित एनसीबी के दफ्तर में पहुंची हैं। उनके पिता भी उनके साथ हैं, चंकी पांडे, जो कि एक जानी माने अभिनेता रह चुके हैं और इस वक्त वो तीसरी मंजिल पर, इस बिल्डिंग की तीसरी मंजिल पर आप देख सकते हैं, वहाँ पर अनन्या पांडे से पूछताछ होनी है, वहीं पर उनका एग्जामिनेशन होना है, वहाँ पर उनसे पूछताछ की जाएगी। ये पूछताछ समीर वानखेड़े जो कि जोनल डायरेक्टर हैं एनसीबी के, वो स्वयं करेंगे। वीवी सिंह जो कि सुप्रिंटेंडेंट हैं, आयो हैं एनसीबी के इस केस में, क्रूज ड्रग बस्ट केस में, वो पूछताछ करेंगे और एक महिला कर्मचारी पूरे वक्त वहाँ पर मौजूद रहेंगी। उनकी मौजूदगी में ही ये पूछताछ की जाएगी। आपको बता दें कि महिला विटनेस या महिला आरोपी जो होते हैं उनकी पूछताछ हमेशा महिला कर्मचारी के प्रेजेंस में ही की जाती है और इसी वजह से महिला कर्मचारी पूरे वक्त यहीं पर रहेंगी जहाँ पर उनसे पूछताछ होगी। उन्हें वो सारे चैट्स भी दिखाए जाएंगे जो कि एनसीबी ने रिट्रीव किए हैं और उसी चैट्स के बेसिस पर उन्हें जो सवाल पूछे जाएंगे वो सवाल होंगे, क्या आपने आर्यन को ड्रग्स लेते हुए देखा है, कितनी बार आर्यन ने आपके सामने ड्रग्स लिया है, क्या आप भी उनके साथ ड्रग्स लेती थी, ये ड्रग्स कौन मुहैया कराता था, कौन इस ड्रग्स को सप्लाई किया करता था, वो ड्रग पेडलर्स कौन है, कितनी बार ड्रग्स का सेवन किया गया, कितनी बार ड्रग्स को कंज्यूम किया गया। इस तरीके के सवाल अनन्या पांडे से पूछे जाएंगे और इसी पर डिपेंड करता है कि आगे किस तरीके का एविडेंस एनसीबी के हाथ लगता है। उनकी स्टेटमेंट पर पूरा दारोमदार है, अनन्या पांडे की स्टेटमेंट पर पूरा दारोमदार है कि क्या कोई
नया एविडेंस एनसीबी के हाथ लगता है या नहीं। जिस तरीके की तैयारी एनसीबी की तरफ से दिख रही है उसमें यही गुंजाइश है। This NCB office, anytime you can see the media gathered here, and this is the NCB office on the 4th floor which we are showing you, and you can see that people are present here, and you can see the media frenzy outside the NCB. Yeah, the car of Ananya Pandey has reached. You can see this is the Innova car, white color Innova car which has reached. Ananya Pandey and Chunky Pandey are seated in this car. You can see live visuals from outside NCB office. The police officials are trying to control the crowd. This Innova car is getting parked just outside the NCB office, and you can see anytime now Ananya Pandey will get down from this car. This we are showing you live visuals. Ananya Pandey will get down anytime from this car. You can see her driver has got. Ananya Pandey comes out. She's wearing a white color kurta, and here she's entering the Ananya. You can see Ananya Pandey entering the NCB office. She has just entered the NCB office, and Chunky Pandey behind her in the blue shirt has entered the NCB office. So here you can see that the questioning of NCB with Ananya Pandey will now start. We have तो ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। कम से कम अब समीर वानखेड़े जो जोनल डायरेक्टर हैं दिवेश, वो पूछताछ करेंगे। अनन्या पांडे जब वहां पूछताछ के लिए आई थी, ये तस्वीरें देखकर उस वक्त की तस्वीरें भी याद आती हैं। पिछली बार भी ऐसे ही केस में सारा अली खान से लेकर सबको समन किया गया था दिवेश पूछताछ के लिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, सारा अली खान, श्रद्धा कपूर, दीपिका पादुकोण सभी को समन किया गया था। सारा अली खान और श्रद्धा कपूर को सुशांत सिंह राजपूत केस में समन किया गया था, जबकि एक अन्य केस जो एनसीबी ने रजिस्टर किया था 15/20 जिसमें दीपिका पादुकोण, रकुल प्रीत सिंह और अन्य लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया गया था। सारी अभिनेत्रियों को यहाँ पर कुछ लोगों को पूछताछ की गई थी और कुछ लोगों को एनसीबी का गेस्ट हाउस जो कि गेटवे ऑफ इंडिया के पास स्थित है वहाँ पर पूछताछ के लिए बुलाया गया था। और ये सारे जो एविडेंस उस समय भी एनसीबी ने रिलाई किए थे, जो पूछताछ के लिए बुलाया गया था, समन किया गया था इन लोगों को, वो सारी चीज़ें व्हाट्सएप से ही रिट्रीव की गई थी। उस समय भी व्हाट्सएप के जो कम्युनिकेशन थे उसी को रिलाई करते हुए, उसी पर निर्भर होते हुए इन सारी अभिनेत्रियों को बुलाया गया, उनसे पूछताछ की गई, उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया। उसके बाद भी एनसीबी ने यह साफ कहा था कि हमने अभी तक किसी को क्लीन चिट नहीं दी है। तो ये कहा जा सकता है कि उस केस में भी अभी तक किसी को क्लीन चिट नहीं दी गई है। समीर वानखेड़े का भी यही कहना था कि हमने किसी को क्लीन चिट नहीं दी है, हमारी जांच अभी भी जारी है। इस केस में चार्जशीट भी फाइल हो चुकी है। 15/20 में कोई चार्जशीट नहीं फाइल हुई, पर जांच अभी भी जारी है और आगे भी बुलाया जा सकता है। उसी तरीके से आज अनन्या पांडे को बुलाया गया है। आर्यन खान गिरफ्त में है। उनके अलावा 19 लोग अन्य जो ड्रग पेडलर्स हैं, सप्लायर्स हैं, इवेंट मैनेजर्स हैं, उनके दोस्त अरबाज मर्चेंट हैं, वो सारे लोग यहाँ पर गिरफ्त में हैं और ये सारे लोग क्रूज ड्रग बस्ट केस में गिरफ्त में हैं अभी एनसीबी के। और तो सारे ही लोग अभी फिलहाल जेल में हैं, अभी फिलहाल जुडिशियल कस्टडी में हैं। उमेश के पास एक सेकंड आ रही हूँ। जो सवाल आप बता रहे हैं एक बार फुल स्क्रीन जरा दिखा दीजिए। आर्यन ने कहा और किससे ड्रग्स मंगाए, क्योंकि एनसीबी जिस लाइन पर आगे बढ़ रही है, उन्होंने जिस तरह की धाराएं लगाई हैं उसमें पूरे मामले को वो एक सिंडिकेट से भी जोड़ रहे हैं। तो आर्यन कब से ड्रग्स ले रहे हैं, उनके बारे में कुछ कोरोबोरेटिव एविडेंस जिसे कहा जाता है, क्योंकि सिर्फ व्हाट्सएप चैट के जरिए नहीं होगा, क्या किसी के कन्फेशन यानी किसी के बयान के जरिए भी उसको कोरोबोरेटिव एविडेंस वो साबित करने की कोशिश करेंगे। कोरोबोरेटिव एविडेंस यानी कुछ ऐसी बरामदगी हो या जब्ती वो कर पाए जो कि उस व्हाट्सएप चैट से जिससे वो सही ठहराया जा सके। दिन, तारीख, इस दिन बात हुई तो फिर उसके आगे क्या हुआ, क्या कोई पार्टी हुई, उसके बाद उस पार्टी में कहां पर क्या हुआ था, क्या आप आर्यन खान को जानती हैं? जाहिर तौर पर सभी जानते हैं, फैमिली फ्रेंड्स हैं दोनों। जो माँ है इनकी और गौरी खान है, उनकी बड़ी अच्छी दोस्ती बताई जाती है। दोनों बच्चों में बहुत अच्छी दोस्ती बताई जाती है आर्यन और अनन्या पांडे में। अब जो सवाल दागे जाएंगे वो यही होंगे, क्योंकि पुलिस की एक कोशिश होगी उमेश, जल्दी से एक रिएक्शन आपसे लेते हुए, कोरोबोरेटिव एविडेंस हाईकोर्ट मांगेगा और उन्हें पता है कि उस बेल प्ली के साथ जब आर्यन खान के वकील जाएंगे, सतीश मानेशिंदे और अमित देसाई वरिष्ठ वकील, तो वो उनको ये वहां पर एनसीबी को कोरोबोरेटिव एविडेंस भी कुछ व्हाट्सएप चैट के साथ देना होगा कि उन्होंने क्या कार्रवाई की है।
अब तो 17-18 दिन हो गए आर्यन खान को जेल में, उसी की कवायद ये पूरी दिखाई देती है। जी बिल्कुल, एनसीबी को सारे एविडेंस देने होंगे। जैसा कि आज जानकारी मिली है कि अनन्या पांडे से भी कुछ चीजें सीज की गई, जिसके बारे में कोई जानकारी अब तक ऑफिशियली नहीं दी गई है, लेकिन उन सारी चीजों को एक तरह से एक कड़ी से दूसरी कड़ी जोड़ी जाएगी और वो सारी चीजें पेश की जाएगी। तो इस तरह इन्वेस्टिगेशन लगातार आगे बढ़ रही है और इस इन्वेस्टिगेशन को आज थोड़ा और आगे बढ़ाया जाएगा। अनन्या पांडे की पूछताछ के बाद अनन्या पांडे अपने स्टेटमेंट में क्या कहती हैं, वो एनसीबी के सवालों का जवाब किस तरह देती हैं, क्या जवाब देती हैं। जैसा कि कई सवालों की लिस्ट जो है एनसीबी तैयार रखे हुए हैं जो अनन्या पांडे से पूछने वाली है, जिसे बाद में आर्यन के साथ क्रॉस वेरीफाई किया जाएगा कि किन सवालों में कोई मतभेद तो नहीं है, कोई विरोधाभास तो नहीं है। तो इन सारी चीजों को टैली करके बाद में कोर्ट में पेश किया जाएगा। जी उसके साथ साथ जी बिल्कुल, जल्दी से एक बार दिवेश आपसे इस पर कमेंट लेते हुए, क्योंकि अब क्या हासिल कर सकते हैं, अनन्या पांडे को आरोपी बनाया नहीं है दिवेश, लेकिन पूछताछ हो रही है। कोरोबोरेटिव एविडेंस यानी उस व्हाट्सएप चैट के बाद अब आगे क्या वो इकट्ठा कर सकते हैं जिसको वो हाईकोर्ट में रख सके जब बेल की पिटीशन पर सुनवाई शुरू होगी। इस पर ध्यान होगा पूरा समीर वानखेड़े का, जोनल डायरेक्टर एनसीबी। जी बिल्कुल, इसमें बहुत ही क्रूशियल एविडेंस होगा जो भी स्टेटमेंट अनन्या पांडे देती हैं, और वो एक कोरोबोरेटिव एविडेंस के तौर पर पेश किया जाएगा कोर्ट के सामने। उनसे सारे वो सवाल पूछे जाएंगे जो भी चैट्स में सामने आ रहा है। चैट्स में ड्रग्स के खरीदारी को लेकर बातचीत है, ड्रग्स को कंज्यूम करने को लेकर बातचीत है। तो इस बातचीत को देखते हुए कहीं ना कहीं दोनों व्यक्तियों के बीच में जब ये बातचीत हो रही है तो ऐसा भी हो सकता है कि ये दोनों व्यक्ति ड्रग्स का सेवन करते हैं, ये दोनों ही व्यक्ति ड्रग्स मुहैया कराते हैं, या दोनों ही व्यक्ति एक दूसरे को मदद कर रहे थे ड्रग्स मुहैया कराने में या ड्रग प्रोक्योर करने में, ड्रग्स खरीदने में। तो ये सारे सवाल पूछे जा सकते हैं, जहां पर सारी तारीख, दिन से लेकर वो सारे डिटेल्स खंगाले जाएंगे, वो सारी चीज़ें पूछी जाएंगी अनन्या से, जिससे ये साबित हो सके, ये क्लियर हो सके और ये सपोर्ट किया जा सके कि आर्यन खान ये पहली बार नहीं था कि वो ड्रग्स ले रहे थे, इससे पहले भी वो ड्रग्स लेते आए हैं और इससे पहले भी वो ड्रग्स का सेवन करते आए हैं। वो अपने दोस्तों के साथ भी ड्रग्स का सेवन करते थे और ड्रग्स कौन मुहैया कराता था अगर वो अनन्या पांडे बता देती हैं तो ये एक बहुत ही पुख्ता एविडेंस समझा जाएगा। ये बॉम्बे हाई कोर्ट में बेल की हियरिंग में ही नहीं पर ट्रायल के वक्त भी आरोपी के खिलाफ यानी आर्यन खान के खिलाफ एक पुख्ता सबूत के तौर पर इस स्टेटमेंट को इस्तेमाल किया जा सकता है। यहाँ पर स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के बाद एनसीबी मैजिस्ट्रेट के सामने भी स्टेटमेंट अनन्या पांडे की रिकॉर्ड करवा सकती है अंडर 164 सीआरपीसी। अगर वो मैजिस्ट्रेट के सामने स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर देती हैं तो ये एक बहुत ही पुख्ता एविडेंस बन जाता है जिसे वो बाद में बदल भी नहीं सकती। तो अभी जो प्राइमरी एविडेंस एनसीबी रिकॉर्ड करेगी, जो एनसीबी के अफसर समीर वानखेड़े जोनल डायरेक्टर रिकॉर्ड करेंगे, वो कोरॉबरेटिव एविडेंस होगा, उसे इस्तेमाल किया जाएगा केस में, उसे इस्तेमाल किया जाएगा बेल हियरिंग के दौरान। पर बाद में अगर ट्रायल के वक्त भी ज़रूरत है तो इसी एविडेंस को फिर से, इसी स्टेटमेंट को फिर से एक मैजिस्ट्रेट के सामने अनन्या पांडे को हाजिर कर रिकॉर्ड किया जा सकता है और इसे ट्रायल के वक्त भी इस्तेमाल किया जा सकता है एक इम्पॉर्टेंट पीस ऑफ एविडेंस के तौर पर आरोपी के खिलाफ, आर्यन खान के खिलाफ। इससे बहुत कुछ सामने आएगा और इससे केस बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा कड़ा हो जाएगा और इससे एनसीबी को बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। बिल्कुल, एक बार फिर से तस्वीरें अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। देखिए एनसीबी दफ्तर पहुंची हैं अनन्या पांडे, दोस्त दोनों बचपन के। एक बार उमेश आपके जरिए, क्योंकि बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री भी आप लोग कवर करते हैं, चंकी पांडे और शाहरुख खान के परिवार में काफी दोस्ती है, दोनों बच्चों में मतलब आर्यन और अनन्या में भी काफी दोस्ती है और इसी वजह से ये पूरा केस जिस तरह से उनके व्हाट्सएप चैट के जरिए भी सामने आ रहा है, तो दोनों ही परिवारों पर कह सकते हैं कि एक बहुत मुश्किल की घड़ी भी इस वक्त है। उमेश, बिल्कुल ये आम बात है कि अगर किसी के परिवार के किसी के बच्चे पर एनसीबी शिकंजा कसती है या कोई एजेंसी शिकंजा कसती है या किसी मामले में पूछताछ के लिए बुलाती है या फिर किसी मामले में कोई रोल हो तो परिवार पर असर पड़ता ही है। और जहां तक बात की जाए शाहरुख खान की, आर्यन को लेकर लगातार चिंतित थे और उसकी एक कहा जाए झलक आपने देखी भी कि आज वो अपने आप को रोक नहीं पाए। आज वो अर्थर रोड जेल जाकर आर्यन से उन्होंने मुलाकात भी की
तो ये स्नेह ही है अपने बेटे के लिए। और दूसरी तरफ आपने यहाँ पर भी देखा अनन्या पांडे के घर की अनन्या ने इंतजार किया कि उनके पिताजी कब आए। जब उनके पिता चंकी पांडे घर पहुंचे उसके कुछ देर बाद अनन्या पांडे एनसीबी के दफ्तर पूछताछ के लिए निकली। तो बेशक दोनों परिवारों में एक कहा जाए काफी चिंताजनक माहौल बना हुआ है, लोग परेशान हैं। और इसके पहले भी हमने देखा कि पूरी इंडस्ट्री जब कोई ऐसा मामला सामने आता है या इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ कोई एप्लीकेंट ऐसी सिचुएशन को फेस करता होता है तो पूरी इंडस्ट्री उसका सहयोग करती है, उसका सपोर्ट करती है, एक साथ खड़ी हो जाती है। तो अब तक आर्यन को लेकर लगातार मांग उठ रही थी सोशल मीडिया पर, लोग कहा जाता है वी स्टैंड विथ आर्यन खान, कई सारी चीजें इंडस्ट्री की तरफ से हो रही थी। कई एक्टर्स ने, सेलिब्रिटीज ने स्टेटमेंट तक दिया कि बड़े हाई प्रोफाइल लोगों को फंसाया जा रहा है। तो ऐसी तस्वीर अब तक हमने देखी थी इंडस्ट्री में, लेकिन अब अनन्या के बाद अब तस्वीर क्या होती है ये देखने वाली बात होगी। और साथ ही ये भी देखने वाली बात होगी एनसीबी की इन्वेस्टिगेशन में, एनसीबी की पूछताछ में क्या सामने निकल कर आता है, क्या और कोई बड़े नाम सामने निकल कर आते हैं या फिर अनन्या की तरफ से कोई ऐसा स्टेटमेंट आता है जो कि पूरी इस जांच को बदल दे। ठीक है दिवेश, इसका जवाब आपसे ब्रेक के बाद लेंगे। लगातार कवरेज आप देख रहे हैं, क्या कुछ और नाम आ सकते हैं? क्योंकि एनसीबी ने धीरे धीरे ये तो बताया कुछ और बड़े सितारों का नाम आया है आर्यन खान के मोबाइल के जरिए, लेकिन अभी तक नाम नहीं बताया है। डेब्यूटेंट एक्ट्रेस का नाम भी पहले बताया था, लेकिन जब फोन की बरामदगी की, सब कुछ कर लिया, उसके बाद उन्होंने अनन्या पांडे का भी नाम बताया। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, लगातार कवरेज जारी है, देखते रहिए।